Hey guys, welcome back to my YouTube channel Variable Verse. My name is Atfar Rashid and in today's video, we are going to continue our discussion that we started in our last video on our responsive web design. लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि responsive web design होता क्या है, किस तरीके से we have to make sure that our website is responsive with respect to every single device. नॉट ओनली दैट, हमने डिस्कस भी किया था कि ये मेटा टैग जो मेरे पास जिसका नाम व्यू पोर्ट है और कंटेंट, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इनका मतलब क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. वी विल अंडरस्टैंड दैट इन टुडेज वीडियो एज वेल. और मेरे पास इसमें सिंपली एक h1 टैग है और उसके बाद इसी वेबसाइट पे, इसी HTML डॉक्यूमेंट पे मैंने एक CSS को इंप्लीमेंट किया है एंड यू कैन सी आई हैव सिंपली इंप्लीमेंटेड सिंपल CSS ऑन माय h1 एलिमेंट एंड बॉडी. अब मैं क्या चाहता हूं, अगर आप अभी देखोगे, अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा और इसी वेबसाइट को किसी भी डिवाइस में ओपन करूंगा, चाहे लैपटॉप में था, चाहे मोबाइल फोन में करूं, चाहे मैं टैब में ओपन करूं और इसकी स्क्रीन डिवाइस ऊपर नीचे करूं, आप देखोगे मेरा जो CSS है ये हर किसी डिवाइस विड्थ पे इस वक्त इंप्लीमेंटेड है. अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूं लेट्स सपोज कि जब मैं इस वेबसाइट को मोबाइल फोन में ओपन करूंगा बाद में, इसका बैकग्राउंड कलर बर्लीवुड से एक्वा बन जाए, इस H1 का फॉन्ट साइज छोटा हो जाए, इस पे कुछ डिजाइन इंप्लीमेंट हो जाए बट डिफरेंट वट एवर इट ओरिजिनली हैज. तो उसके लिए मेरे पास लॉजिक क्या है? मेरे पास लॉजिक ये है कि किसी तरीके से मैं यहां पे अपना CSS कुछ इस तरीके से लिखूं कि एलिमेंट्स को पता चले कि मैं किस डिवाइस में ओपन हो रहा हूं, उसका जो विड्थ है वो कितना है उस टाइम पे. तो अगर हमें वो वाला लॉजिक लिखना होगा CSS में, हमारे पास एक सिंटेक्स हम यूज करते हैं, एक रूल यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड @media ओवर हियर लाइक दिस. और इसी के सामने मैं इसको बताऊंगा ये जो मीडिया, ये जो CSS अब इंप्लीमेंट होगा, ये तमाम उन स्क्रीन पे इंप्लीमेंट करो जहां पे मेरे पास विड्थ जो है वो लेस और इक्वल टू 500 पिक्सल है. और उसके बाद सिंपली आई विल टेल इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं सिंपली जिस तरीके से अब CSS लिखता हूं वो लिखूंगा. उस टाइम पे मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, लेट्स सपोज मेक इट एक्वा और एनी अदर कलर व्हाट एवर यू वांट. तो हुआ क्या, मैंने इसको बताया ये जो @media, इसको मीडिया क्वेरीज कहते हैं. इस क्वेरी को, इस CSS को तब इंप्लीमेंट करना जब भी मेरे पास जो डिवाइस है उसकी विड्थ होगी लेस देन 500 पिक्सल. सो नाउ इफ आई सिंपली गो टू माय वेबसाइट्स इंस्पेक्टर टूल ओवर देयर एंड लेट मी डिक्रीज द साइज ओवर देयर, एज सून एज आई रीच 500 ओवर देयर यू कैन क्लियरली सी माय बैकग्राउंड कलर चेंजेस. ऑल्दो यहां पे मैं एक सिंपल सा CSS इंप्लीमेंट कर रहा हूं, बट क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि इस वक्त मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्ड कर रही है डिफरेंट डिवाइस विड्थ्स को? द आंसर इज यस, क्योंकि मैंने इसको बोला ये जो स्टाइल है ये नॉर्मली हर किसी डिवाइस पे इंप्लीमेंट करो. उसके बाद में एक फिल्टर लगा रहा हूं, वो बता रहा हूं कि जब भी मेरे पास डिवाइस की विड्थ लेस देन 500 पिक्सल होगी उस केस में बॉडी पे ये स्टाइल इंप्लीमेंट करो. चलो एक और चीज करते हैं, मैं बोलता हूं इसको जो मेरा H1 है उसका जो उस टाइम पे कलर है वो लेट्स सपोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्लू कर दो. वेरी गुड. उस टाइम पे उसका जो टेक्स्ट लाइन को तो रख दो सेंटर ही, बट मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूं, लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर को सिंपली कैडेड ब्लू कर दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब अगर मैं आउटपुट पे चलूंगा, आप ऑटोमेटिकली देखोगे बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, समहाउ इट इज, व्हाट इज इट, इफ आई सी ब्लू वायलेट है ना. लेकिन जैसे ही मैं इस वाली कंडीशन को, मीडिया क्वेरी को ट्रू करूंगा, सेटिस्फाई करूंगा, इसका कलर ब्लू होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर ब्लू वाइट से कैडेड ब्लू बनना चाहिए, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. सो एज सून एज यू कैन सी यहां पे विड्थ है, जैसे ही मैं इस विड्थ को 500 से कम करता हूं, यू कैन क्लियरली सी बैकग्राउंड कलर इस H1 टैग का भी चेंज हो गया, बॉडी का भी चेंज हो गया और मेरे पास कलर भी इस एलिमेंट का चेंज हो गया. तो क्या मैं यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जितना भी स्टाइल है ये तब इंप्लीमेंट होगा जब मेरे पास विड्थ डिवाइस ये होगी. इवन अगर मैं अपने डिवाइस का टॉगल कर दूं, यहां पे इसको बताऊं कि इस डिवाइस को आप मोबाइल फोन में ओपन कर दो, यू कैन सी width is 412 over there, तो वो वाला मीडिया क्वेरी अभी भी इंप्लीमेंट हो रही है. सो आई हैव somehow made my website on a very small scale responsive with respect to two different widths as of now. अब समझो एक और चीज, मेरे पास ये मेटा टैग को मैं एज ऑफ नाउ 1 सेकंड के लिए रिमूव करता हूं. जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा, आप अब देखोगे आपका जो वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिव विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल फोन नहीं है. क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जो स्टाइल है वही स्टाइल आपके लैपटॉप में भी ओपन हो रहा है उसी तरीके से, और जब मैं इसको मोबाइल फोन में ओपन करता हूं तब भी वही स्टाइल है. तो इस वक्त मेरे पास मेरी वेबसाइट डिवाइस रेस्पॉन्सिव नहीं है. और अगर मैं इसी वेबसाइट को डिवाइस रेस्पॉन्सिव की जगह मैं इसको लैपटॉप रेस्पॉन्सिव बनाऊं तो उस टाइम पे तो रेस्पॉन्सिव है. आप देख पा रहे हो कि
लैपटॉप में ही ओपन हो रही है, लेकिन जब मैं इसको बता रहा हूं इसको डिवाइस टॉगल करो, ये रेस्पॉन्सिव नहीं हो रही, ये ओरिजिनल सीएसएस ही उस टाइम पे इंप्लीमेंट कर रहा है। नाउ दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेटा टैग एक्चुअली इज, जो मैंने यहां पे अभी रिमूव किया। अगर मैं उसको वापस लाऊंगा, अब अगर वेबसाइट पे चला जाऊंगा, आप देखोगे जैसे ही मैं डिवाइस को टॉगल करूंगा, अब मेरी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक concept, basic fundamental of how responsive web design actually works. Now in a similar way I can write other media queries as well. I will simply tell it, please implement this media query whenever the width is greater than 500 pixels, something like this. At that very important point of time, what you will do is for your body, please make its background color, let's suppose red, या कुछ भी, हमें देखना है कि स्टाइल चेंज हो रहा है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। तो जरा यहां पे चलते हैं, आप देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो जब भी मेरे पास ग्रेटर देन 500 पिक्सल है, तब अभी तो ग्रेटर देन 500 पिक्सल है, इसने इसको रेड कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज। इसी को जो पुराना तरीका था, ये तो हमें नए वर्जन में मिला कि मीडिया क्वेरीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्चुअली हम मीडिया क्वेरीज को कुछ इस तरीके से लिख सकते थे कि मेरे पास जब भी मेरे मीडिया क्वेरी की मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल होगी, उस टाइम पे मेरा बैकग्राउंड कलर ये कर दो। इन अ सिमिलर वे दिस मीडिया क्वेरी कैन बी रिटन एज, जब भी मेरे पास मीडिया क्वेरी की मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल होगी, तब ये कर दो। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे अभी भी जब मैंने मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ को इंप्लीमेंट किया, तब भी मेरे पास वेबसाइट जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। नाउ योर क्वेश्चन कैन बी ओवर हियर, व्हाट इफ आई वांट टू इंप्लीमेंट अ मीडिया क्वेरी फॉर अ रेंज लाइक 500 पिक्सल से लेकर 800 पिक्सल। लेट्स सपोज वो जो डिवाइस विड्थ है वो टैब की है, मैं चाहता हूं उसको आप इंप्लीमेंट करो टैब के लिए और डिफरेंट स्टाइल इंप्लीमेंट करो। तो कैसे करोगे? मैं उस केस में यहां पे सिंपली जाऊंगा और इसको बताऊंगा कि आप एक काम करो, मिनिमम विड्थ जब 500 पिक्सल होगी एंड उसके बाद जो मेरे पास उस टाइम में मैक्सिमम विड्थ जो होगी, इफ दैट इज 700 पिक्सल, इन दैट केस इंप्लीमेंट बैकग्राउंड कलर। तो इस वक्त तो ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 700 पिक्सल है, तो इस रेंज के लिए 500 टू 700 मेरे बॉडी का बैकग्राउंड जो है वो रेड बनेगा। एंड यू कैन क्लियरली चेक दैट ओवर हियर एज वेल। जैसे ही मेरे पास अगर आप देखोगे ये अब 695 है, इस 700 से बाहर चला गया, ब्रेक पॉइंट ब्रेक हो गया, ओरिजिनल सीएस इंप्लीमेंट हो गया। इन अ सिमिलर वे अगर मैं यहां पे ब्रेक पॉइंट 500 चेक करूं, 500 से लेकर 700 तो ये रेड है, लेकिन उससे छोटा जब मैं करूंगा डिवाइस विड्थ, यू कैन क्लियरली सी दैट मीडिया क्वेरी इज गेटिंग इंप्लीमेंटेड। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली मीडिया क्वेरीज वर्क। Let's take a very simple example of understanding what media queries are. So what I will do is I will simply create a div with a class, let's suppose container over there, और इसके अंदर मैं इसको बताऊंगा और divs को create करो, let's suppose 5, ठीक है ना, इस तरीके से। और हर किसी div को मैं यहाँ पे सिंपली बताऊंगा, आप एक काम करो, उनको एक क्लास दे दो। Let me simply use class over there, let's suppose item, something like this. And every div has a content, whatever the content is doesn't matter, it's irrelevant over here. So what I will do is I will simply implement content over here, that is variable verse over here like this. I hope you have all subscribed this channel as well. Perfectly fine. And you can clearly see this is how my elements looks like. Now let me divide my screen into two parts quickly. So I will divide my screen into two parts, and what I will do is in my RWS .css फाइल आई विल सिंपली टारगेट दिस पैरेंट कंटेनर ओवर दियर। तो मैं यहां पे चलता हूं, मैं सिंपली यहां पे इसको बताता हूं, जो मेरा कंटेनर है उस कंटेनर को आप पहली चीज तो बैकग्राउंड कलर दे दो। लेट्स सपोज आई विल सिंपली यूज ब्राउन ओवर दियर। वेरी गुड, एंड यू कैन क्लियरली सी ब्राउन है, हालांकि ब्राउन रेड पे नहीं जचता है, तो मैं यहां पे करता हूं काम इस तरीके से, ग्रीनिश इसका बैकग्राउंड कलर देता हूं। वेरी गुड। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, आप एक काम करो, पैडिंग कर दो 20 पिक्सल ओवर दिया, तो पैडिंग में इंप्लीमेंट हो गई। वेरी गुड। उसके बाद आई विल सिंपली टेल इट, लेट मी टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम्स। तो मैं इसको बताऊंगा डॉट कंटेनर के अंदर मेरे पास डॉट आइटम जो एलिमेंट्स हैं उनको आप डिजाइन करो, उनको बैकग्राउंड कलर कुछ एक्वा दे दो। लेट्स गिव इट एक्वा। वेरी गुड। आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गिव मार्जिन ओवर दियर, और मार्जिन लेट्स सपोज 10 पिक्सल over here, so that they will be separated to each other. Not only that, I will simply implement padding on every item, let's suppose 15 pixels over there, और उसके बाद मैं इसका font size जो है, font size let's suppose 35 पिक्सल कर देता हूं। तो मेरे पास एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से बन गए। वेरी गुड। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो पैरेंट है ये ग्रीनिश पैरेंट, उसको मैं बताता हूं, आप एक काम करो, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। जैसे मैं फ्लेक्स करूंगा, आप ऑटोमेटिकली देखोगे ये एक ही लाइन में चला गया, क्योंकि रो है बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन। जब भी मैं एक पैरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स इंप्लीमेंट करता हूं,
मेरे जो एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं वो एक ही रो में होते हैं। आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज वॉच द वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड ऑन फ्लेक्सबॉक्स एज वेल, तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वेरी गुड। अब एक चीज समझते हैं, जब मैं ये वेबसाइट को लैपटॉप पे ओपन करता हूं उस केस में मेरे पास इस पैरेंट के अंदर अगर मैं 6 आइटम्स को भी डालूंगा चलेगा बिंदास तरीके से। तो मैं अपने HTML फाइल में जाता हूं, Ctrl+C Ctrl+V करता हूं, तो चल रहा है यहां पे एक और एलिमेंट आ गया, तो कोई भी ओवरफ्लो नहीं है। बट अगर मैं इसी कंटेनर को अपने मोबाइल फोन में ओपन करूंगा, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इस वक्त ये कंटेनर ओवरफ्लो हो रहा है और मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक स्क्रॉल आ रहा है। और आपने जितनी भी वेबसाइट्स अभी तक मोबाइल फोन में देखी होंगी, आई वुड डेफिनेटली गारंटी आप ये स्क्रॉल हमेशा आपको ये गंदा लगता है अगर इस तरीके से एक स्क्रॉल होगा। हमारी आदत हमेशा है कि ऊपर से नीचे स्क्रॉल करें ऑन मोबाइल फोन्स, नॉट राइट टू लेफ्ट, एक्स डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। चलो इसको मैं प्रॉपर्ली विजिबल करता हूं कि जो मेरे पास ये मीडिया क्वेरी है उसके इसमें इसका जो बैकग्राउंड कर रहे हैं वो इस तरीके से बनना चाहिए। वेरी गुड। अब अगर मैं इस पे चला जाऊंगा आप देखोगे क्वाइट एक स्क्रोलर है, मैं तो नहीं चाहता हूं। तो मैं कुछ इस तरीके से अपना डिजाइन इंप्लीमेंट करना चाहता हूं कि जब भी मेरे पास मैं अपनी इस वेबसाइट को मोबाइल फोन में ओपन करूंगा उस केस में ये एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ हैविंग इट इन अ सिंगल रो मैं इसको मल्टीपल रोज में कन्वर्ट करना चाहता हूं। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फ्लेक्स बॉक्स में, जब भी हमारे पास एक फ्लेक्स कंटेनर में ओवरफ्लो हो रहा है उसको बताना है कि मुझे नए एलिमेंट्स में शिफ्ट हो जाओ, जब भी ओवरफ्लो होगा नए रोज बना दो। उस केस में मेरे पास सिंपल एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्स रैप। और वो फ्लेक्स रैप कब मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं इस कंटेनर पे, जब भी मेरे पास मैक्सिमम विड्थ मोबाइल फोन 500 पिक्सल है। तो मैं इसी मीडिया क्वेरी में जाऊंगा और यहां पे इसी कंटेनर को इस तरीके से टारगेट करूंगा और मैं इसको बताऊंगा यहां पे आप एक काम करो, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को रैप कर दो। जैसे ही मैंने रैप किया आप ऑटोमेटिकली देखोगे अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिंपली बताया आप इसको मोबाइल फोन में जब ओपन करोगे तब अगर मेरे पास ओवरफ्लो है तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको अगर ओवरफ्लो हो रहा है नए नए रोज बना दो, और वो यहां पे हो भी रहा है। तो इसी को एक्चुअली हम रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कहते हैं कि वी हैव टू कीप इन माइंड कि किस वाली डिवाइस में मेरे एलिमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी अवॉइड फिक्स्ड लेंथ्स, वी यूज REM EM। पूछता ना कोई सवाल कि हम REM को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम उसको रिलेटिव बनाना चाहते हैं, हम फिक्स्ड लेंथ्स को अवॉइड करते हैं अपने CSS डिजाइन में इंप्लीमेंट करना। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक और चीज समझते हैं, इसको कैसे पता कि इस मीडिया क्वेरी में इस कंटेनर की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स है, क्योंकि फ्लेक्स रैप तभी इंप्लीमेंट होगा जब फ्लेक्स होगा पहले डिस्प्ले। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो प्रॉपर्टीज है यहां से लेकर यहां तक, बॉडी से लेकर यहां तक, ये बिना किसी मीडिया क्वेरी में इंप्लीमेंट किया है। इसका मतलब है ये सारी की सारी मीडिया क्वेरीज पे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड है। अगर मैं इसी कोड को इससे बाहर निकाल के किसी मीडिया क्वेरी में डालूंगा तब प्रॉब्लम होगी। तो जब आप किसी CSS कोड को मीडिया क्वेरी के बाहर लिखते हो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हर किसी डिवाइस विड्थ में इंप्लीमेंट होंगी। जब आप उन्हीं प्रॉपर्टीज को फिर मीडिया क्वेरीज में ओवरराइड करते हो तो वो ओवरराइड हो जाएंगी। तो जब मैंने इस कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो इस मीडिया क्वेरी में इस कंटेनर के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी सेट है। तो तभी जाके जब आपने फ्लेक्स रैप किया आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोमेटिकली इसको पता है कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स है तो फ्लेक्स रैप ऑटोमेटिक हो गया। तो आपको समझना होगा कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन एलिमेंट्स को टारगेट करना है उस मीडिया क्वेरी के हिसाब से, और सिंपली अपने सिलेक्टर्स को लिखना, उन सिलेक्टर्स के नीचे प्रॉपर्टीज लिखना, और वो प्रॉपर्टीज तभी इंप्लीमेंट होगी जब वो मीडिया क्वेरी का जो ब्रेक पॉइंट आपने लिखा है वो ब्रेक पॉइंट सेट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्चुअली व्हाट रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज, हाउ मीडिया क्वेरीज वर्क ओवर देयर, व्हाट इज मिनिमम विड्थ, व्हाट इज मैक्सिमम विड्थ। एक रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में अगर मुझे रेंज में एक प्रॉपर्टीज को लिखना होगा किस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट। So thank you so much for watching this video. Please share your feedback in comment section and share and subscribe. Thank you guys. See you in next video.